80 के दशक की सभी अभिनेत्रियों में इनका नाम नंबर 1 पर आता है। इनकी खूबसूरती और अभिनय के दीवाने आज भी करोड़ों की संख्या में इनके फैन हैं। उन्होंने जितनी सफलता अभिनय से अपने जीवन में पाई है, उतनी ही दर्द भरी रही है इनकी जिंदगी। आए दिन वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बनी रही। जिन्हें पूरी दुनिया प्यार करती है, वे अपनी पूरी जिंदगी में सच्चे प्यार के लिए तड़पती रही। उन्होंने अपने करियर में प्रेमिका, पत्नी, बेटी, दादी और सभी के रोल निभाए हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट M.A. चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार सफरनामा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मस्तानी आंखों वाली खूबसूरती की बेजोड़ हसीना रेखा जी की। मुझे बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, बड़े आप हैं। संभालिए इन सब की जिम्मेदारियां, रहिए इस कमरे में, खाइए इस पंखे की हवा। मेरा भी जीने को जी चाहता है। बेबसी के रास्तों पर मेरी अपनी जिंदगी गुम हो गई। रेखा जी का फिल्मों में कैसे आना हुआ और जानेंगे उनके निजी जिंदगी के बारे में। क्यों नहीं मिला उन्हें बचपन से लेकर आज तक बाप, माँ और हमसफ़र का प्यार। रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1950 को चेन्नई में भारत में हुआ था। बचपन का उनका नाम भानु रेखा था, जो कि बाद में रेखा नाम में तब्दील हो गया। इनकी स्कूली शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल से हुई। रेखा जी एक फिल्मी परिवार से है। इनके पिता साउथ के सफल अभिनेता थे और इनकी माता भी एक साउथ की सफल अभिनेत्री थी। रेखा जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वे फिल्मी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा। तेलुगु फिल्म से उन्होंने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। सन 1966 में आई उनकी फिल्म रंगूला रतलाम सिटी, जो कि एक तमिल मूवी थी। इसके बाद रेखा जी को मौका मिला कन्नड़ फिल्म एक लीड अभिनेत्री का रोल निभाने का। फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नॉलेज CID 999। इस फिल्म से रेखा जी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और उन्हें बॉलीवुड से काफ़ी ऑफ़र आने लगे। उन्हें एक फिल्म का ऑफ़र आया, अनजाना सफ़र। ये मूवी किसी कारणवश रुक गई और ये आ नहीं सकी। इसके बाद सन 1970 में सावन भादो में ज़बरदस्त काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। इसके पश्चात रेखा जी को काफ़ी लोग जानने लगे और इनका नाम अच्छी एक्ट्रेस के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद सन 1976 में दो अनजानों में काम किया। इस फिल्म से रेखा जी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। रेखा जी बन गई सुपरस्टार। इस फिल्म में उनके साथ थे अमिताभ बच्चन। इसके बाद रेखा जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बना डाली, जैसे खून भरी मांग, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, जुदाई, उमराव जान, सिलसिला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, रामबाल, क्रिस, सदिया, सुपर नानी, अगर तुम ना होते, इज्जत और बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। फिल्म उमराव जान में इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। रेखा जी ने अपने 50 सालों में लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया। 3 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, 2 बार बेस्ट एक्टर्स अवार्ड से भी नवाजा गया और 2010 में भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए अब जान लेते हैं इनके निजी ज़िंदगी के बारे में। आइए अब जान लेते हैं रेखा जी की निजी ज़िंदगी के बारे में। अपने फिल्मी करियर में उन्हें कई बार प्यार भी हुआ। सन 1970 में फिल्म सावन भादो की शूटिंग के दौरान नवीन निश्चल से उन्हें प्यार हो गया था। उस दौरान अखबार और फिल्मी मैगजीन में उनका नाम फ्रंट पर आता था, लेकिन नवीन जी रंगीन मिजाज के आदमी थे। उन्हें दूसरी लड़की से प्यार हो गया।
जब रेखा जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने नवीन जी से दूरी बना ली और अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात रेखा जी की लाइफ में जितेंद्र जी का आगमन होता है, जबकि जितेंद्र जी पहले से ही एक लड़की को डेट कर रहे थे, वे उनसे प्यार करते थे और वो लड़की भी उनसे प्यार करती थी। लेकिन उस समय उनकी गर्लफ्रेंड अपनी जॉब के सिलसिले में विदेश में काम के लिए गई हुई थी। इसी वजह से जितेंद्र और रेखा जी की नज़दीकियाँ बढ़ी और उसी समय उन्होंने कई फिल्में एक साथ की। फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक साथ रहे तो उनमें नज़दीकियाँ बढ़ गई और नज़दीकियाँ बढ़ते प्यार में बदलते ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई फिल्में की और एक साथ टाइम बिताते हुए नजर आए। तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं और अब सिकंदर खरीदने आए हैं। लोगों के बीच उनके प्यार के चर्चे होने लगे। समय बीत रहा था। रेखा जी ने जितेंद्र जी से बोला कि आप शोभा को छोड़ दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन जितेंद्र जी ने उन्हें नहीं छोड़ा और रेखा जी से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ समय पश्चात दोनों के बीच झगड़े हो गए और दोनों में अनबन हो गई, इसीलिए रेखा जी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। फिर रेखा जी की ज़िंदगी में किरण कुमार जी आ गए, लेकिन रेखा और किरण का रिश्ता ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। नज़दीकियाँ बढ़ने से पहले ही रिश्ता ख़त्म हो गया। कुछ समय तक रेखा जी अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार रही थी, लेकिन अचानक फिर उनकी ज़िंदगी में विनोद खन्ना आ जाते हैं। हालांकि विनोद खन्ना जी पहले से ही 2 शादी कर चुके थे, लेकिन दोनों शादियां असफल रही। जब रेखा जी और विनोद जी ने एक साथ काम किया, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया और प्यार कर बैठे। उस समय रेखा जी को लगने लगा था कि अब उन्हें उनका प्यार मिल गया है। कुछ समय पश्चात जब एक दिन विनोद जी रेखा जी को अपनी माँ से मिलाने के लिए ले गए, लेकिन उनकी माँ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उन्हें ये कहकर घर से धक्के दे दिया कि तुम तो बिन ब्याही माँ की औलाद हो, और घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जबकि विनोद उस समय वहीं पर खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। फिर बेचारी रेखा वहाँ से चली गई और एक होटल में पूरी रात गुजारी और रिश्ता वहीं टूट गया। इसके पश्चात रेखा जी का मन भी, प्यार भी, रिश्तों से भी, सब जगह से टूट गया। दोस्तों, अब हम आपको एक सबसे चर्चित अमर प्रेम कहानी सुनाते हैं। इस कहानी की कोई और हीरोइन नहीं बल्कि रेखा जी ही है और अमिताभ जी के साथ ये प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे ज़बरदस्त प्रेम कहानी मानी जाती है। जब ये प्रेम कहानी की शुरुआत हुई उस समय अमिताभ बच्चन जी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के प्यार के चर्चे बने रहते थे। फिल्म 2 अनजाने के दौरान दोनों में प्यार होने लगा था। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। सालों तक अखबार की हेडिंग में अमिताभ और रेखा जी की तस्वीर चर्चा में बनी रही। और कमाल तो एक बार जब हो गया था जब ऋषि कपूर की शादी में बॉलीवुड के तमाम लोगों के बीच में कुंवारी रेखा मांग में सिंदूर भरकर आई। तब सब ये लोग नज़ारा देखकर हैरान रह गए और उसी समय यह खबर फैल गई कि रेखा जी ने अमिताभ से शादी कर ली है। लेकिन रेखा जी ने सिंदूर को सिर्फ एक फैशन बताया। फिर एक दिन जब जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया और उस समय अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए विदेश गए हुए थे, रेखा जी अमिताभ जी के घर चली आई, लेकिन दिल ही दिल में घबरा रही थी कहीं कोई उनकी वहाँ पर बेइज्जती ना कर दे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रेखा जी वहाँ से चलने लगी तो जया जी ने सिर्फ एक बात ही बोली थी कि मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके पश्चात रेखा जी अपने घर चली गई। कुछ समय पश्चात रेखा को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन जी नहीं चाहते कि वे उनसे शादी करेंगे और ना ही वे अपने घर वालों को धोखा देंगे। ये सब मेरी आंखों का धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म सिलसिले के दौरान जया और रेखा एक साथ फिल्म में काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान जया और अमिताभ एक साथ घर से आते जाते थे, जिस कारण अमिताभ रेखा को इग्नोर करने लगे।
दोनों की दूरियां बढ़ने लगी और इसी दौरान अमिताभ जी को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए और वे कोमा में चले गए। उसी दौरान जब रेखा जी को पता चला तो वे हॉस्पिटल गई। वहां पर जया जी ने उन्हें अमिताभ बच्चन जी से मिलने नहीं दिया। इसके बाद रेखा जी पूरी तरह टूट गई और उन्होंने अमिताभ जी से पूरी तरह दूरी बना ली। फिर रेखा जी ने अपने काम पर फोकस किया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी ज़िंदगी में राज बब्बर जी की एंट्री होती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन रेखा जी ने उनसे शादी के लिए बोला तो राज बब्बर साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर से रेखा का दिल टूट गया। सन 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी की फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, रेखा और अक्षय एक साथ में काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की चर्चा काफ़ी सुर्खियों में रही, लेकिन ये सब लोगों की आंखों का धोखा था। वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अटैचमेंट थी। आइए दोस्तों, अब उनके पारिवारिक जीवन से परिचित हो जाते हैं। उनके पिताजी का नाम राम स्वामी गणेशन था, जो कि एक महान कलाकार थे, साउथ के ज़बरदस्त एक्टर। उनकी माताजी का नाम पुष्पा वल्ली था, जो कि वे भी एक बहुत अच्छी अदाकारा थी। रेखा जी के पिताजी पहले से ही शादीशुदा थे, जो कि उनकी पहली पत्नी, उनसे 4 बच्चे थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनकी मुलाकात पुष्पा वल्ली से हुई थी और दोनों एक साथ विदाउट शादी के ही रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद रेखा जी का जन्म होता है। इसीलिए विनोद जी की मां ने इन्हें कहा था कि बिन ब्याही माँ की औलाद हो तुम। और इनके पिताजी ने एक शादी और की थी सावित्री जी से, जो कि वो भी एक फिल्म अभिनेत्री थी। उनके भी 2 बच्चे थे। रेखा जी की मां ने इनके पिताजी को छोड़ दिया था और किसी दूसरे से शादी कर ली थी। इस कारणवश रेखा जी को ना तो अपने पापा का प्यार मिला, ना ही मां का प्यार मिला और वे अपनी दादी के साथ रह रही थी। सन 1990 में रेखा जी ने मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, जो कि एक बिजनेसमैन थे। दोनों अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन रेखा जी की ज़िंदगी में कुछ समय के लिए ऐसा आया कि रेखा जी को पता चला कि उनके पति मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में उथल पथल मच गई। रेखा जी भी काफ़ी परेशान रहने लगी। वे अक्सर सोचती थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। जब एक दिन रेखा जी विदेश में शूटिंग के लिए गई हुई थी, तो उन्हें पता चला कि उनके पति ने पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली और वे इस दुनिया से चले गए। उन्हें पता चला तो वे इंडिया आई। रेखा बुरी तरह से टूट चुकी थी। दोस्तों, रेखा जी को न तो बाप का प्यार मिला और न ही माँ का प्यार मिला और उन्हें न ही पति का सुख। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी, अपने काम को काम समझा। तभी वे आज भी ब्यूटी क्वीन के नाम से जानी जाती है। रेखा जी की दर्द भरी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? आप क्या सोच रहे हैं? क्या कहना चाहोगे रेखा जी के बारे में कि रेखा जी कैसी लेडी है? रेखा जी अब मुंबई के एक अपने बड़े से बंगले में अकेली जीवन व्यतीत कर रही है और काफ़ी स्टाइलिश ज़िंदगी जी रही है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।